हेलो गाइस, अभी आपने कैपिटल ऑस्टिन का जो भी टूरिज़्म के स्पॉट थे वो आपने देखे और वहाँ के रोड ट्रिप को भी आपने देखा। चलिए अब ऑस्टिन से सैन एंटोनियो के सफ़र पे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए कैपिटल ऑस्टिन से सैन एंटोनियो के सफ़र पे आप सभी को लिए चलते हैं। और जैसा कि आपको विदित हो कि ऑस्टिन टेक्सास की राजधानी है और राजधानी से कोई भी स्ट्रीट जब निकलेगी, कोई भी रोड निकलेगा तो वो अच्छा ही होगा। सारे के सारे रोड यहाँ के आरसीसी हैं। साथ ही साथ ऑस्टिन से बाहर निकलने के समय तक और हाईवे तक पहुंचने तक लाल बत्ती हमें मिली और उसके बाद हाईवे पर यहाँ पर कोई भी लाल बत्ती नहीं होती। और यहाँ सैन एंटोनियो तक जो भी हाईवे है वो 3rd लेन वन साइड एंड 3rd लेन वन साइड, अर्थात 6 लेन है। और अगर 2 सर्विस लेन को काउंट करेंगे तो 8 लेन का ये पूरा हाईवे इनका बना हुआ है। और उसी तरह से हाईवे के बीच में आपको रेस्ट एरिया इन्होंने बना के रखा हुआ है। क्योंकि पार्ट 1 में हमने रेस्ट एरिया दिखाया हुआ है, सेम टू सेम है, इसलिए यहाँ इस सफ़र के रेस्ट एरिया को हमने कवर नहीं किया है। तो हमारे साथ बने रहिए और इस ऊंची अट्टालिकाओं के बीच में, ऑस्टिन के आपके बीच में ये सफ़र तय हो रहा है। और ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं के साथ ऑस्टिन शहर को हम शीघ्र ही छोड़ने वाले हैं और आपको नेशनल हाईवे पे ले जाएंगे। और उसके बाद फिर थोड़ी ही देर के बाद सैन एंटोनियो का सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। सैन एंटोनियो का सफ़र बहुत लंबा नहीं है, लगभग 100 माइल के आसपास है, यानी कि 155 किलोमीटर का ये दूरी है जो लगभग 1.5 या 2 घंटे में हम लोग तय कर लेंगे। और ये नेशनल हाईवे स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक भी नाली नहीं है। और 100 मीटर के दूरी के बाद एक 2 मीटर का होल है, जैसा कि इन्होंने हर जगह पर बनाया हुआ है। उस होल के थ्रू वर्षा का जल वहाँ से निकल के और कोई पॉन्ड एरिया में जाके एकत्र हो जाता है। तो ये सिस्टम इनका पूरा का पूरा रोड का है। रोड के किनारे कोई नाली का प्रोविजन यहाँ पर हमने कहीं भी नहीं देखा, चाहे नगर विन्यास हो या रोड विन्यास। तो इस तरह से ये नेशनल हाईवे हम सैन एंटोनियो के लिए ले चुके हैं और अब आप नेशनल हाईवे का सफ़र आप देख रहे हैं। और हमारे इंडिया से एकदम अलग है ये। इंडिया में नेशनल हाईवे के बीच में भी अलग अलग नाली और साथ में लाल बत्ती का भी प्रोविजन नेशनल हाईवे पर भी है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि लाल बत्ती यहाँ पर किसी भी हाईवे पर नहीं है। इस समय शाम के 5:15 बज रहे हैं अमेरिका के समय के हिसाब से और सूरज अस्त होने के कगार पे आ चुका है। और संभवतः हम लोग इस जर्नी को शाम होने से पहले तक समाप्त कर लेंगे और इसके बाद जैसे ही हमारा ये रोड ट्रिप समाप्त होगा तो कहीं ना कहीं आशियाना लेंगे। हम लोगों ने चलने से पहले ऑनलाइन चूंकि यहाँ सब कुछ होता है तो ला क्विंटा नाम के एक होटल का बुकिंग हम लोगों ने लिया हुआ है। क्योंकि नई जगह है
थोड़ा सर्च करना पड़ेगा और गूगल मैप के सहारे हम लोग ला क्विंटा होटल तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा सफ़र इस समय जो समाप्त होगा वो ला क्विंटा होटल के समीप जाकर समाप्त होगा और वहां पहुंच के हम अपने ला क्विंटा होटल जो भी है, जैसा भी है और उसकी टैरिफ क्या होगी, ये सारी चीज़ें, और वो प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसमें कितने कमरे लगभग होने चाहिए या है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे चल के आपको दिखाएंगे। कैपिटल ऑस्टिन में हमें काफ़ी बड़े बड़े पेड़ दिखे और नेशनल हाईवे पर आने के बाद हमें वही छोटे साइज वाले 20 से 25 फीट वाले पेड़ हमें नजर आए। साथ ही साथ यहाँ बड़े पेड़ नेशनल हाईवे के किनारे हमें कहीं भी नहीं नजर आए। साथ ही साथ सैन एंटोनियो में हमें लग रहा है कि उसी तरह के साइज के पेड़ नजर आएंगे जो अभी हमें डैलस के एरिया में लगभग दिखता है। और मेपल ट्री तो यहाँ का लगता है कि एक खास पेड़ है जो हर जगह बड़े आसानी से डेवलप हो जाता है और उसकी पत्तियाँ 7 फल वाले पत्तियाँ हैं इसकी, और जब जाड़ा पड़ता है यानी कि विंटर सीजन में इसकी पत्तियाँ लाल होकर झड़ जाती हैं। तो ये है यहाँ का मेपल ट्री। प्रॉस्पर से लेके और सैन एंटोनियो तक का सफ़र लगभग हम लोगों ने 7 घंटे में पूरा किया और सफ़र पूरा होने के साथ ही वही चिंता, हमारा आशियाना क्या होगा। तो चलिए इस सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं और आशियाना की खोज करते हैं। ऑस्टिन में ही हमने ला क्विंटा होटल की बुकिंग ले लिया था और इस समय हम ला क्विंटा होटल के प्रांगण में हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं ला क्विंटा होटल कैसा है। होटल का नाम है ला क्विंटा। ये लगभग इंडियन में 8,000 पर डे के हिसाब से है ये। इसका मतलब ये है कि $100 इनका टैरिफ है। और आइए अब आपको इनका कमरा भी दिखाते हैं और इसमें कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये है ला क्विंटा सैन एंटोनियो, ये मेन सिटी में ही है और यहाँ तो सब कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ता है, ऑनलाइन ही चेस करना पड़ेगा, ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ ऑनलाइन ही है। तो चलिए आइए इस होटल के कमरे को आपको दिखाते हैं। ला क्विंटा होटल एक अच्छी प्रॉपर्टी है और काफ़ी लंबे चौड़े एरिया को कवर किया है इन्होंने। और ये इनका मेन एंट्रेंस है जहाँ पे इनका ऑफिस है और इसी ऑफिस के अंदर रेस्टोरेंट भी है इनका। और मॉर्निंग में कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हम लोग यहीं लेंगे। और आइए अंदर चलते हैं और ला क्विंटा होटल का मेन एंट्रेंस आपको दिखाते हैं। और ये प्रॉपर्टी में लगभग 200 से ऊपर कमरे हैं ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये इनका जो है रेस्टोरेंट है। वो अलग बात है कि इन्होंने किसी और को दे रखा है, ला क्विंटा के नाम से नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी यदि लंच डिनर या ब्रेकफास्ट लेना हो तो हम लोग ले सकते हैं। दिस इज ए ऑथेंटिक रेस्टोरेंट। और ये पूरा पार्किंग एरिया है, लंबा चौड़ा एरिया इनके पास पार्किंग की है। अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं इनके ऑफिस में और यहाँ प्रवेश करते ही so many types of novels, books you can see here and read here.
इस प्रॉपर्टी में जितने भी रूम हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे है और ये इनका स्विमिंग पूल है और टी शेप में है। मेन एंट्रेंस से सीधे 2 लेयर में इनका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जा रहा है। साथ ही साथ जैसे टी होता है उस तरह कॉर्नर पे जाके और फिर लेफ्ट और राइट फिर इनके कमरे हैं और उसी बीच में ये स्विमिंग पूल है। फिलहाल ठंड बहुत है इसलिए स्विमिंग पूल पर नहाते कोई नजर नहीं आ रहा है। डबल ऑक्यूपेंसी का ये रूम है जिसके अंदर कपड़े प्रेस करने के लिए बना हुआ है और टीवी इनकी चल रही है, सारे चैनल आ रहे हैं, वाईफाई है टीवी पे, आप कुछ भी वाईफाई के थ्रू देख सकते हैं, प्रेस करने की पूरी व्यवस्था है। साथ ही साथ इसमें रेफ्रिजरेटर और ओवन भी दिया हुआ है, कोई भी चीज अगर आप लाए हो तो गर्म करके आप उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ इनका एसी और रूम हीटर कंबाइंड है, आप चाहें तो कमरे को उसी से गर्म भी कर सकते हैं और रूम को कूलिंग भी कर सकते हैं। अब आइए हम मॉर्निंग का आपको ब्रेकफास्ट करने लिए चलते हैं और वहां के ब्रेकफास्ट का दृश्य दिखाते हैं। एक नई चीज है यहाँ पे वाफल। तो वाफल का प्रिपरेशन एक उनका लिक्विड है, उस लिक्विड को डालकर और 2 मिनट तक बेक करिए और बेक करने के बाद ब्रेड की तरह वो फूल जाता है और उसको मेपल ट्री के रस के साथ, ये सामने मेपल ही है, मेपल ट्री के रस के साथ उसको लेते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे वाफल बनता है। टाइमर चालू है। अच्छा। इसमें मिक्सचर था, तो मिक्सचर इसमें है, वो सामने वो है। ये मेपल सिरप के साथ, इसका क्या नाम है? वाफल है, वाफल। चलो भाई, वाफल का प्रिपरेशन आपने अभी देखा। अब आइए इसका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए हमने पास कर दिया, टेस्ट सही है, तो ये एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे पीछे आप रिवर वॉक, यहाँ का मैन मेड रिवर जिसमें आप वेनिस की झलक आप देख पाएंगे। तो आइए आपको रिवर वॉक पर लिए चलते हैं सैन एंटोनियो। यहाँ पर लोग इस रिवर के किनारे टहलते दिख जाएंगे। तो आइए हम लोग भी रिवर के किनारे किनारे टहलते हैं। सैन एंटोनियो रिवर के नाम पर सैन एंटोनियो शहर बसाया गया है और ये वही सैन एंटोनियो रिवर है जिसका एपिसोड हम अगले एपिसोड में आपको डिटेल में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।